कोरोना महामारी ये एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में आपको एक ऐसे कोरोना योद्धा से मिलाने जा रहे हैं जो समाज जनता की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 20 दिन तक उनका इलाज चला, 3 रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आते रही। हालांकि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक काफ़ी टेंशन में थे। कई लोगों ने तो अपने आंसू भी बहा दिए, लेकिन ऐसे समाज सेवक पूर्व मंत्री चंद्रकांत जी हंडोरे आज ठीक होकर अपने घर पर हैं। हालांकि जब अस्पताल से घर पहुंचे तो काफ़ी समर्थक उनको देखने के लिए आए थे। इसी मसले पर आज हम महाराष्ट्र मुंबई के एक ऐसे होनहार नेता पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक कोरोना योद्धा रह चुके हैं, जनता समाज की सेवा कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप कोरोना से लड़ाई लड़कर घर पे पहुंचे हैं। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप समाज की, जनता की सेवा कर रहे थे। कोरोना महामारी में हर किसी को राशन किट हो, खाना हो, हर कुछ वितरण कर रहे थे। आप झोपड़पट्टी में, लोकल इलाके में, यहाँ वहाँ हर किसी के पर विजिट कर रहे थे। उसके बाद आप कोरोना पॉजिटिव पा गए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, हम लोग पिछले 40-45 साल से आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, और आप देखेंगे कि कई जगह पर सुख हो, दुख हो, कोई संकट का मसला हो, ऐसे टाइम पर हम लोग लोगों के बीच में जाकर लोगों को मदद करने का काम आज तक करते आए हुए हैं। ये ऐसी महामारी पूरे दुनिया में फैल गई है कि इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर में रहना, सुरक्षित रहना, इसके बावजूद इसके ऊपर कुछ इलाज नहीं है। तो ऐसे टाइम पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और मेरे जैसा कार्यकर्ता घर में कैसा चुपचाप बैठेगा। पिछले बहुत टाइम से मेरे लिए पब्लिक ने, चेंबूर के पब्लिक ने, मुंबई के, महाराष्ट्र के पब्लिक ने मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुझे हर वक्त लोगों का समर्थन मिलते गया। पॉलिटिकल लेवल पर मुझे लोगों ने अनेक बार मेरे को चुन के दिया, कॉरपोरेटर बनाया, मेयर बनाया, एमएलए बन गए 2 बार, मिनिस्टर बन गए। ये सारी जनता की देन है। हमारे नेता लोग, उनका भी इसमें सहयोग मिला। हमारे जो आदर्श है, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विचारों से हम चलते चलते यहाँ तक आए हैं। और ऐसे महामारी के समय अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे तो हम पब्लिक के प्रति कुछ अलग से चल रहे हैं, ऐसा मन को खाता रहा। तो हमने सोचा कि नहीं, महामारी का संकट पूरे दुनिया भर में है, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है, इलाज चल रहे लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स हो, पुलिस वाले हो, महानगर पालिका के लोग हो, कलेक्टर, जो गवर्नमेंट और बाकी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारें हैं, लोकल बॉडीज़ है, तो ये सारे लोग ये महामारी का संकट का मुकाबला करने के लिए डट के काम कर रहे थे। तो जब हम पब्लिक के लोग हैं, हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, तो हम लोग भी लोगों के मदद के लिए आगे आना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। ये भूमिका हमारे मन में थी और हमने ले लिया। उस वक्त आप देखेंगे कि चेंबूर में बहुत सारे हॉटस्पॉट
बनते जा रहे थे, पीएल लोखंडे मार्ग हो, सिद्धार्थ कॉलोनी हो, लाल डोंगर, वाशीनाका, घाटला गांव, तिलक नगर, छड़ा नगर से भी कुछ लोग मिले, सुभाष नगर से लोग मिले, झोपड़पट्टी से लेके मिडिल क्लास, मतलब ये महामारी ने किसको नहीं छोड़ा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग लोगों के बीच में जाकर लोगों को मदद करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना, डॉक्टरों से बात करना, हॉस्पिटल के जो प्रमुख लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करके इलाज लोगों के ऊपर अच्छा होना चाहिए, ये भूमिका हम लोगों ने ली। और साथ साथ गवर्नमेंट ने जो पब्लिक के लिए जो मदद का ऐलान किया था, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज़ हो, तो ये सारे संस्था ने, सरकार ने आम जनता के लिए कुछ राशन देने का प्रोग्राम हो, मेडिकल कैंप हो, उसके बाद में सैनिटेशन का कार्यक्रम हो, या अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मदद देने का काम इस संस्था के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो रहा था। उसमें भी हम लोग ने पार्टिसिपेंट कर दिया और लोगों को घर घर में जाके अनाज बांटना। तो उसके बाद में लोगों जो पर प्रांतीय, जो दूर दूर से आए हुए लोग, मुंबई में अभी लॉकडाउन के वजह से काम धंधा पूरा ठप हो गया, कारखाने बंद हो गए, सर्विसेज पूरी ठप हुई थी, तो खाने का प्रॉब्लम हुआ था लोगों को। तो ऐसे टाइम पे महानगर पालिका या कलेक्टर या सेवाभावी संस्था जो सामने आकर लोगों को खाना देने का काम जब कर रहे थे, हमारी संस्था भी कर रही थी, तो उसका उपयोग करके गरीब लोगों तक, गरीब इन द सेंस कि जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों तक जाकर खाना बांटने का काम हर जगह पर करना, ये हमने शुरू किया था। फिर ये महामारी से बचने के लिए महानगर पालिका के तरफ से जो सैनिटाइजिंग का जो प्रोग्राम था, उसमें जैसा कि फॉगिंग करना है, उसके बाद में सैनिटाइज करना है, फवारनी करना है, ऐसे प्रोग्राम भी हम लोग ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से चेंबूर में, पीएल लोखंडे मार्ग में हम लोग ने किया। साथ साथ मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते गए हम लोग, डॉक्टर से बातचीत करते रहे, लोगों को समझाने का काम किया हमने। जो बीमार था उसके लिए हॉस्पिटल में जाने का, एक आधा दुर्भाग्यवश जिसका मृत्यु होता था उनके घर जाने का, अंत यात्रा में जाने का। तो ये सब जितना हो सकता है, आम जनता को जितना मदद हो सकता है उतना मदद करने का काम हम लोग कर रहे थे। इसी दौरान ये पब्लिक में घूमते घूमते कहाँ इसका संसर्ग हमको हो गया, हमको पता नहीं चला। फिर जब श्वास लेने में तकलीफ़ होते गई, तो मैंने सोचा कि इसका कोविड का एक टेस्ट अपन करके देखेंगे, और कोविड का टेस्ट मैंने करके लिया तो उसमें वो पॉजिटिव आ गया। तो इमीडिएट मैं कार्यकर्ता को बोला कि अपन जो काम कर रहे हैं उसको तुम आगे बढ़ाओ, मैं हॉस्पिटल में भर्ती होने को जा रहा है। मेरी पत्नी जो नगर सेविका है इस विभाग की, वो और हमारे सारे कार्यकर्ता, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सेवाभावी संस्था हो, सरकार हो, उनके माध्यम से जो भी मदद मिलती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरी भूमिका थी और मैंने ये बोल दिया था। तो मेरे हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी ये प्रोग्राम जो अनाज बांटने का, फवारनी करने का, हॉस्पिटल में लोगों को लेके जाने का, ये कार्यक्रम कंटिन्यू हमारे पीछे भी चल रहा था ये कार्यक्रम। सर, अगर हम बात करें हॉटस्पॉट एरिया की, तो मुंबई का चेंबूर लोखंडे मार्ग हॉटस्पॉट एरिया में माना जा रहा था, और हॉटस्पॉट एरिया में जाके लोगों के बीच आप जाते थे, क्या आपको तभी डर नहीं लगता था? नहीं, देखिए, जो पब्लिक जिन्होंने हमको पिछले 30-40 साल से हमारे पीछे डटकर जो पब्लिक खड़ी थी, अगर ऐसे टाइम पे
हम नहीं जाएंगे तो ये ठीक नहीं लगता था। हमारा मन खाता था कि जो पब्लिक हमारे पीछे इतने साल से डट के खड़ी है, अगर उसके दुख में हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग कार्यकर्ता कहने के लायक नहीं है। तो ये सोच के हमने पूरा झोंक दिया पब्लिक में। हमने देखा नहीं कि हमको कुछ लगेगा या मन में कोई डर है। पूरे पब्लिक में घुसते थे और मदद करने का काम करते थे। तो डर नाम की चीज़ नहीं थी मेरे मन में। लेकिन दुर्भाग्यवश संसर्ग ये संसर्गजन्य ही रोग है ये। तो ये कहाँ से लग गया मुझे नहीं पता। सर, आपका फर्स्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया, सेकेंड पॉजिटिव आया, थर्ड पॉजिटिव आया, तब आप क्या फील कर रहे थे? क्योंकि तब आप अस्पताल में थे, पूरे लोग कोरोना महामारी से डरे हुए थे, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, मेरा तीन रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गया। इसके लिए हॉस्पिटल का मेरा टाइम भी बढ़ गया। करीबन 20 दिन में हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहना इसका मतलब अलग नहीं मैं समझता हूँ। मतलब एक जगह पर 15-15, 20-20 दिन रहने का तो आदमी बोर हो जाता है, भले वो कितना बीमार हो नहीं तो कुछ भी हो। जो पब्लिक में घूमते रहने वाला आदमी, पब्लिक की सेवा करने वाला आदमी जब एक जगह पर जकड़ के रहता है तो मन में ऐसा लगता ही, यार कब मैं बाहर जाऊँ, कब जाऊँ लोगों में, कब जाऊँ मिलो, कब लोगों की मदद करूँ, ऐसा लगता था मुझे भी। तो मेरा फ़ोन तो मेरा चालू ही था, भले मैं हॉस्पिटलाइज था, लेकिन मेरे को जो कार्यकर्ता से, पार्टी से या कई जगह से फ़ोन आता था, तो मैं हॉस्पिटल में रह कर भी बाहर लोगों को मदद करने के लिए, जिसको मदद मिलना चाहिए वो उसके लिए मैं अलग अलग लोगों से बात करता था। तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। भले एक जगह पर बैठा था, लेकिन काम तो मेरा हॉस्पिटल से भी चल रहा था। अभी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोरोना महामारी से आप खुद निपट कर आए हैं, खुद उससे लड़ाई लड़कर आए हैं, अब लोगों को क्या अवेयरनेस बताएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो सुदृढ़ है, जो सशक्त आदमी है, जिसका प्रतिकार शक्ति ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कोरोना से, मतलब कोरोना की बीमारी जो है वो नहीं लगती। मतलब ये बीमारी जो वीक है, जिसकी प्रतिकार क्षमता कम है, जो ज़्यादा लोगों में घूमते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी लगती है। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को रिक्वेस्ट करूँगा, ये महामारी दुनिया भर फैली है। दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। टीवी में हम लोग देखते हैं, हर टाइम पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर हर दुनिया का, मतलब हर देश का, वहाँ की जो यंत्रणा है वो काम में लगी है। हमारी देश की यंत्रणा भी काम में लगी है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि मुंबई और महाराष्ट्र ये देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के प्रभाव रहने वाले क्षेत्र में भी आज वो कोरोना का प्रभाव कम होते जा रहा है। मुंबई में तो आप देखेंगे कि कोरोना ग्रस्त जो लोग हैं वो अच्छे होकर घर में जा रहे हैं। आज कुछ, मेरे ख्याल से आज का आंकड़ा कुछ 23 या 24 हज़ार एक्टिव जो पेशेंट हैं वो 23 या 24 हज़ार है। तो इसका मतलब है कि 1,08,9 हज़ार केसेस में 23 हज़ार खाली एक्टिव है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 70-75 हज़ार लोग अच्छे होकर अपने अपने घर चले गए हैं। तो मेरा इस माध्यम से लोगों को कहना है कि आप सुरक्षित रहे, सुरक्षित अंतर रखें, अपने अपने घर में बैठे रहे। आपका कारोबार जो भी है वो घर में बैठकर चलाएं। ज़्यादा
इधर उधर न जाए और अपने मतलब जो मेडिकल चेकअप है, कई जगह पर ऐसा भी अनुभव हमने किया है कि कोरोना पॉजिटिव जहाँ से आता है उसके आजू बाजू से लोगों को महानगर पालिका क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाती है, क्योंकि ये महामारी फैलना नहीं चाहिए, इसके लिए आजू बाजू के लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसी जगह कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर पेशेंट पॉजिटिव निकल गया और आजू बाजू के लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए महानगर पालिका जब आती है, अधिकारी आते हैं, तो वहाँ के लोग उनको विरोध करते हैं कि हम नहीं क्वारंटाइन होंगे। उनको क्या लगता है कि हमको उठा के कोई जेल में जाकर बांध रहे वहाँ पर। ऐसा लोगों का गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो लोगों ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखना चाहिए और खुद आगे आकर अपना मेडिकल चेकअप करने के लिए जब महानगर पालिका आती है तो उसको सहयोग करना चाहिए, ताकि ये बीमारी को हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम लोग जानबूझ के रोड पे चले गए, घूमने को चले गए, तो महामारी कम होने के बजाय वो बढ़ती जाएगी। तो ये लोगों ने सोचना चाहिए, अपनी जान बहुत कीमती है और उसको संभाल के रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक ने ये महामारी का वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीन कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए स्वाइन फ्लू है, अभी तक उसके ऊपर कोई वैक्सीन आया नहीं, कोशिश 10 साल से चल रही है। ऐसी कई बीमारी जो है उसके ऊपर सालों से पूरा दुनिया भर में सर्च चल रहा है, संशोधन चल रहा है, लेकिन उसका वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। कोशिश चल रही है। इसके ऊपर भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के अलग अलग संस्थाएं, दुनिया की हर गवर्नमेंट जोरकस प्रयास कर रही है। अपने देश में भी कितनी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, अलग अलग जो मेडिकल में काम करने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक तो हम लोग सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने नियम बनाया है वो नियम के अनुसार चले, ताकि ये हम लोग ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी ने साफ साफ कह दिया है कि कोरोना महामारी से कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ा और वो ठीक होकर घर पे आए, और हम सबको कैसे कोरोना से बचना है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल बीट पर हंडोरे जी से। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप नगर सेवक थे, मुंबई के महापौर थे, विधायक बने, मंत्री बने, वापस विधायक जनता ने चेंबूर की चुनकी दिया। अब अगर विधायक होते इस वक्त, क्योंकि इस चुनाव में जो भी है सबको पता है, अगर इस वक्त विधायक होते तो इस कोरोना महामारी में किस तरह की भूमिका निभाते आप? नहीं, आपका सवाल ठीक है कि अगर मैं एमएलए रहता तो किस ढंग से मैं लोगों के बीच में या उसको मदद करने के लिए कैसा आ गया। देखिए, बात ऐसी है कि एमएलए ना रहने के बावजूद भी जिस ढंग से मैं पब्लिक में उतरा और लोगों को मदद करने का काम किया, सत्ता आती है चली जाती है, वो तो कालचक्र ही है। 5 साल में एक आदमी आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो ये प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है ये, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये प्रक्रिया में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन हारने वाला व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि मैं भले हारे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं पब्लिक में जाके पब्लिक की सेवा करे। हाँ, थोड़ा सत्ता का इफ़ेक्ट अलग रहता है, सत्ता होने से यंत्रणा थोड़ी हिलती है। जो 5 दिन होने वाला काम है, मतलब उसको 2 दिन के अंदर सत्ता में बैठने के बाद 2 दिन में काम होते रहता है।
तो सत्ता रहती थी तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यंत्रणा को मैं इम्प्लीमेंट करने का, लोगों को और मजबूती के साथ उनको मदद करने का काम होता था। ठीक है, सत्ता नहीं होने के बावजूद भी हम लोग काम कर ही रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सत्ता में नहीं हैं, आप विधायक नहीं हैं, फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जनता की सेवा कर रहे थे। मौजूदा विधायक गोवा में अपने गांव में आराम कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना तीनों गठबंधन में है और उसी गठबंधन का आप भी एक हिस्सा हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भी उसी गठबंधन में है। इसलिए मैंने इस सवाल को पूछा कि मौजूदा विधायक तो गोवा में बैठे हैं, लेकिन आप विधायक नहीं होते हुए भी जनता के बीच में हैं। गठबंधन हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी तो गठबंधन में हम लोग हैं। वो मेरा कलीग है बहुत साल से, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता है। उनकी क्या सोच है मुझे मालूम नहीं है। वो गोवा में, उनका गोवा के बाजू में गांव है और गोवा तो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अभी हम लोग के इधर सारे हॉट स्पॉट है कोरोना के, और गोवा तो टूरिज्म का हॉट स्पॉट है। अभी उसका गांव भी उधर है, गांव गए होंगे, आने जाने का प्रॉब्लम है। आप तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन हर जगह जगह पर पुलिस है। वो मिनिस्टर छोड़ के एमएलए को भी नहीं छोड़ते। आप देखेंगे ना, कई कई जगह पर कुछ एमएलए को पुलिस वाले ने रोक दिया, बोला ये बाउंड्री के आगे नहीं जाने का, क्रॉस नहीं करने का। तो इसी ढंग से वो आने की कोशिश करता होगा। अब पुलिस वाले ने किधर रोका भी का नहीं ना, इसके लिए वो मुंबई में नहीं पहुंच सके। लेकिन फिर भी हम लोग तो है ना यहाँ पर, हम लोग तो काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ऐसे कोरोना के हाँ। आपको रोकूंगा यहाँ पे। आप इस कोरोना महामारी में कितने लोगों को राशन बांटे होंगे? चेंबूर में तो सब जगह बांटा है लगभग बहुत। अगर एमएलए होते तो मुझे लगता है कि डबल यही सेवा होती। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हमारा जो रिलेशन सब लोग के साथ में था, मतलब कोई अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं हैं जो ये महामारी में लोगों को मदद करने के लिए आगे आने का प्रयास जो संस्था ने किया। और कई लोगों को भी मैंने प्रोत्साहित किया, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं, कि ये महामारी में आप लोग उतरो, मदद करो, अनाज बांटो, राशन बांटो, मास्क दे दो, सैनिटाइज़र दे दो। ये अलग अलग तरह का जो मदद मिलनी चाहिए लोगों को, वो मदद करने के लिए हम लोग प्रयास किया। और थोड़ा सत्ता में मैंने बोला ना कि आपको कि सत्ता का इफ़ेक्ट अलग रहता है, और ज़्यादा ढंग से और काम होता था। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कि चेंबूर की कुछ जनता से हमने मुलाकात की थी कोरोना इस महामारी में। उन जनता ने मौजूदा विधायक के प्रति किस तरह की अपनी प्रक्रिया दी है, वो पहला देखिए। उसके बाद वापस पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी से बात करेंगे। आमदार आहेत फातर्पेकर आणि आपले नगरसेवक आहे शिवगण, हे अजिबात इथं विचारायला सुद्धा आले नाही। सगळी फॅमिली घरात आहे, कमवणारे ज्यांच्या घरी कोण नाही। आता जसं माझ्या घरी कोणी कमवणारा पुरुष नाही, माझे मुलं मी आज किती दिवस झाले राशन नाही, पैसे पाणी नाही, काय खाणार आहे। कोई पूछने भी नहीं आया है, और कोई ऐसा पैम्पलेट तो भी सब लगाने के लिए आते थे इस इलेक्शन के टाइम में, लेकिन वैसे अगर एक को मास्क भी देने आ जाएंगे, उनको अगर कोई राशन देगा तो थोड़ा चलेगा ना। राशन तो छोड़ो, सादा उनको मास्क भी देने के लिए कोई आया नहीं कि तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, ये भी पूछने कोई आया नहीं। सिर्फ उनका कोई कुछ काम रहेगा अभी इलेक्शन का, तो सब गली गली में घूमेंगे, सबको लालच दे के निकालेंगे। और अभी किधर गए? सब घर के अंदर बैठ गए। ये इंदिरा नगर चेंबूर कैंप है, और इंदिरा नगर में कोई नगर सेवक या कोई आमदार कोई भी नहीं आया। खाली ऐसे बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, सब जा रहे उनके जेब में। इतना करोड़ों रुपए आया है, लेकिन कोई किसी को 1 रुपए भी नहीं दे रहे, पूछने भी नहीं आ रहे वो लोग क्या जी रहे क्या मर रहे। घर खर्चा कैसे चलेगा? अब हमारा बात जान दो, जो जिसके हाथ पर हाथ मजूरी है वो लोग कैसे जिएंगे? वो भी पूछने नहीं आएंगे कि बाबा कैसे है, कैसे जी रहे वो लोग।
और उनको कैसा उनका घर कैसा चल रहा है वो भी नहीं देख रहे वो लोग, या पूछने भी नहीं आए कि एक एक मास्क आके सबके घर में दे या सैनिटाइजर दे। खाली बोल रहे घर में रहो, घर में रहो, घर में ही मरो, ऐसा उनका है मतलब। जैसे आपके घर में बड़े भी होंगे, उनको भी दिक्कत होगी, मेडिकल हाँ, दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं पूछता है। अभी मेरा आदमी भी तो उसको भी डायबिटीज है, मेरे को भी तो तकलीफ है, लेकिन कोई नहीं पूछने आता है। क्या बोलते नहीं बाबा चलो ये दवाई के लिए पैसा लो या कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं। खाली पूछने भी नहीं आए। और जो नगर सेवक के चमचे लोग हैं ना, वो तो खाली अपना ही घर भर रहे बस। मैं कमा करके खाती थी, अब एक ऐसा में क्या घर काम करती थी, इधर उधर रिक्शा धोती थी, चलता था काम। थोड़ा जोर से मैं रिक्शा धोती थी, अभी 1 साल से तबीयत नहीं खराब, घर में बैठ गई। अभी ऐसा में थोड़ा बहुत काम था, अभी कैसे चलेगा घर? एक पैसा न साग भाजी का, ना पैसा दवा पानी का, ना राशन घर में कैसे चलेगा? आपके घर में और कोई नहीं है? अरे और कोई कौन है? एक बेटी थी, वो काम पे जाती थी, चलो उसका काम धंधा सबका बंद हो गया, तो क्या खाएंगे घर में बैठ के? घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सरकार की तरफ से, नगर सेवक की तरफ से कुछ भी आपको कुछ भी मदद नहीं मिली? पेंशन भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। रेशन जे मोफत रेशन येतं बाकीच्यांना, ते रेशन्स इथे अजूनपर्यंत बरेचसे गरीब आहेत त्यांना मिळालेलं नाही आहे. टॉयलेट अस्वच्छ असतात, टॉयलेटच्या बाबतीमध्ये पण तसंच आहे. इव्हनिंगला इथे सगळ्या लाईनीत असतात, भाजीच्या गाड्या अशा लाईनी, आणि अजिबात सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जात नाही आहे. कुठल्याही प्रकारचं सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता नागरिक असतात. स्थानिक प्रशासन अजिबात लक्ष देत नाही आहे. आम्ही बऱ्याच वेळा कंप्लेंट करायचा प्रयत्न केला, पण नाही, कोणी ऐकतही नाही आहे, त्या बाबतीकडे लक्ष देत नाही. ते म्हणतात एखादं तुमच्याकडे जर का कोणी सापडलं तरच आम्ही इथे सॅनिटाईज करू किंवा पुढील दक्षता घेऊ. मग आम्ही काय असं वाट बघायची का की आता कोणी सापडणार त्याच्यानंतर तुम्ही मदत पोहोचवणार आहात का? म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम्स आहेत इथे स्थानिक लोकांना, पण स्थानिक लोक पण कोणी लक्ष देत नाही आहे. प्रशासनाचं तर अजिबात लक्ष नाही आहे. बऱ्याचशा गोष्टींना फेस करतात, एकमेकांना मदत करून आम्ही आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय, पण बाकीच्यांनी पण लक्ष दिले पाहिजे. जसं सगळ्या सुविधा लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. राशन कोई बांटने नहीं आया, कोई इवन पूछने तक नहीं आया कि आपको मास्क भी चाहिए कि नहीं चाहिए मैडम. ऐसे वोटिंग के टाइम तो सब आते हैं कि मैडम हमको वोट दो, हमको वोट दो. अभी कहाँ गई उनकी जनता? अभी नहीं उनको दिख रही है पब्लिक. वोट मांगते वक्त सबके पब्लिक के दरवाजे दिखते हैं, गली गली दिखते हैं. राशन बांटते वक्त बोलते हैं ये मेरी गली नहीं है, वो मेरी गली नहीं है, मैं इस पार्टी का नहीं हूँ, मैं उस एरिया का नहीं हूँ. वोट मांगते वक्त तो हर दरवाजे पे आते हैं. अभी ऑफिस बंद करके अपने घर पे बैठे हो क्या हम तुम्हारे घर पे आए? इवन हम फोन भी करते हैं तो बोलते हैं तुम हमारे उस कलीग को करो, हमारे उस कलीग को करो. कलीग को फोन करो तो कलीग ने खाली 15 जन का नाम देते. 500 एरिया में खाली 15 जन भूखे मर रहे, बाकी लोग के घर में का राशन ला के उन्होंने दिया है. मेरा खाली इतना ही पूछना है, अगर देना है सबको एक जैसे दो, वाला वोट मांगना दोबारा एरिया में आना नहीं. आपने देखा कि चेंबूर के रहवासी जो जनता है किस तरह राशन या कोई सुविधा ना मिलने को लेकर विरोध कर रहे हैं. हालांकि मौजूदा विधायक जी इस वक्त गोवा में है, हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई है वो दिखाना हमारा काम है, इसलिए हमें दिखा रहे हैं. सर, मैं जानना चाहूँगा कि अब चेंबूर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आने वाले दिनों में हम भी चाहते हैं, चेंबूर की जनता भी चाहती है आप वापस विधायक बने. नहीं, वो तो पब्लिक के हाथ में ही है. आप देखेंगे कि लोगों की भावना अच्छी रहती है, लोगों का मन अच्छा रहता है. अब एमएलए और मैं जब मंत्री था तो मैंने चेंबूर का चेहरा मोहरा बदलने का काम उस वक्त किया था. जैसा कि आप देखेंगे कि मोनोरेल की जो शुरुआत हुई वो तो मैंने उसी वक्त की थी. मेट्रो के अलग अलग जो प्रोग्राम, मानपुर से लेके मंडला और दहीसर तक जाने वाली जो मेट्रो 2 है, उसका भूमि पूजन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथ से बांद्रा रिक्लेमेशन में हमारे गवर्नमेंट ने किया था. उसमें भी हमने पुढाकार किया था. चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के लिए 5000 घर जा रहे थे, तो उसको अल्टरनेटिव जगह देने के लिए एमएमआरडीए के लोगों को हमने बात की थी. चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड में, तिलक नगर में करीबन 2000 घर जा रहे थे उसमें, तो उन लोग को भी मदद करके वो रोड भी बनाने का काम जोर से हम लोगों ने किया. ऐसे बहुत सारे काम करने के बावजूद भी
बहुत सारे चेंबूर में गार्डन देखिए, रोड्स देखिए, पानी पुरवठा होने दीजिए, वाटर सप्लाई, झोपड़पट्टी में सिविक एम्यूनिटीज़ हो, मिडिल क्लास में रहने वाली अलग अलग सोसाइटीज़ जो है, छेड़ा नगर है, बसंत पार्क है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम लोगों ने काम किया। उसके बावजूद भी इलेक्शन में हार गए हम लोग, क्योंकि जैसा हमारे देश का एक ऐसी भावना होती है कि नहीं, ये आदमी अच्छा है तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो लोग उस तरफ देखते हैं। जैसा लोगों के दिमाग में हवा आ गई कि नहीं, इनको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इनका पार्टी सा रूल में आना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जब हमारे तक आता है तो लोग नहीं देखते हैं कि ये आदमी ने इतना सारा काम किया है। लोग हवा में चलते हैं, मतलब लोगों के मन में हवा बनती है, नहीं, एक आधी पार्टी को हम लोग ने रूल में लाना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे लोग भी उसमें साफ हो जाते हैं। तो ये चक्र है, मैंने पहले भी कहा था, हार जीत होती रहती है, हम किसको दोष नहीं देंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, आप 2 बार विधायक थे, मंत्री थे, उसके बाद आपके 10 साल खराब हुए, हमें ये दूसरा 5 साल चल रहा है, एक 5 साल खराब हुआ, दूसरा 5 साल ये चल रहा है। आपने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं जो दिख रहा है। अगर ये 5 साल खराब नहीं होते तो और किन किन बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते आप? मेरे दिमाग में तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, और भी चेंबूर का विकास करने का मन से मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट चलाने में, म्यूनसिपलिटी चलाने में, क्योंकि 12 साल मैं नगर सेवक था। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रूल रेगुलेशन हमारे मन में, हमारे दिमाग में है। मेयर था 1 साल में, उसके बाद में एमएलए था, तो मंत्री था, तो गवर्नमेंट कैसा चलता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, उसको कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आईएएस ऑफिसर्स है, बड़े बड़े सब जितने भी लोग हैं, तो वो उसका उपयोग मैंने करके लिया चेंबूर के जनता के लिए। और आपने कहा कि 10 साल खराब हो गए, वो सही बात है कि अगर 10 साल मेरे हाथ में यहाँ का पावर रहता तो मैं ज़रूर चेंबूर की झोपड़पट्टी में या सारे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते थे हम लोग। मिडिल क्लास की बहुत सारी जूनी इमारतें हैं, उसका गवर्नमेंट से अलग जो रूल्स रेगुलेशन है उसके माध्यम से वो तोड़ के नया रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम करते थे। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़, देखिए छेड़ा नगर जैसा एक बड़ा प्राइवेट लेआउट है, 103 बिल्डिंग है, लेकिन आज के दिन वहाँ पर कोई परमिशन नहीं मिलती है, रीडेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता है। ऐसी चेंबूर में सुमन नगर है, बसंत पार्क है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है जो बहुत साल से यहाँ पर है, तो उसका रीडेवलपमेंट करने का दिमाग में था। चेंबूर के रोड्स आप देखेंगे कि आरसी मार्ग है, अभी भी डेवलप नहीं हो सका हो, तो वो पूरा का पूरा डेवलप करने का काम होता था। बहुत सारे प्राइवेट लेआउट्स है और कई प्रोग्राम्स है, उसको हम लोग अंजाम दे सकते थे। लेकिन ठीक है, अभी जो एमएलए कर ही रहा है उनको जितना जमता है उतना कर रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस में मेरा जैसा एक्सपीरियंस वाला आज तो मेरे ख्याल से चेंबूर में एक रविंद्र पवार, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला, दूसरा अनिल पाटनकर है, और उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है अभी राहुल शेवाड़े जी है, लेकिन वो एमपी है और लोकल प्रोग्राम में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के लोग लगते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा चेंबूर वासियों को मिलता था, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिलता था, सत्ता का फ़ायदा मिलता था, और चेंबूर को डेवलप करने के लिए और बहुत ज़्यादा मदद हो सकती थी। मैं आपको बता दूं, मौजूदा जो विधायक है चेंबूर विधानसभा के, रिकॉर्ड ब्रेक शौचालय बनाया उन्होंने। हालांकि ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों पे, प्रोजेक्ट पे उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। हालांकि चुनावी जुमला देते हुए चुनाव में उन्होंने कहा था माहुल गांव में एक मैंग्रोव पार्क बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव बीतते ही
उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रोक दिया गया है। ना ही कोई उस पर अहल पहल की गई है, ना ही कोई काम चल रहा है। चेंबूर की जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक सच्चा कर्तव्यवान नेता को चुने और चेंबूर की भविष्य को बनाए। हालांकि आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि चेंबूर की जनता किस तरह अपना फैसला करती है। रिकॉर्ड ब्रेक शौचालय बनाने वाले विधायक को चुनती है या ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले नेता को चुनती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।